हेलो एवरीवन, आज हम गुप्त काल टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गुप्त वंश ने शासन किया 275 से 550 ईसा की अवधि में। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो ये किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हरिशेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिशेन। अब हमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित में क्या क्या दिया? सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय का था कुस्तलपुर। नीलराज का अवमुक्त। उग्रसेन का पालक का। विष्णुगोपा का कांची। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण पर अत्यंत विचलित हुआ तो गुप्त राजवंश। इस समय में ही हुणों का आक्रमण हुआ था। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीकृत ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सभी कारण हैं। इसके बेसिकली यही पढ़ना है। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित में क्या क्या है? कुमारगुप्त, मंदसौर अभिलेख, पतिक, तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, एरण अभिलेख। वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है दशपुर अभिलेख। सही सुमेलित है शासक और रानियां। चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी, ये रानियां थीं। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। दक्षिण में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी से पार बना लिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कथन सत्य है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राज्य में स्थित केंद्र संबंधित थे, तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभि संधियों के बारे में। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्रों से संबंध नहीं है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल पाटलिपुत्र में था। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो ये शपड़क था।
कालिदास जिसके शासन काल में थे वो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृत भाषा यूज करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। सम्राट दिए गए हैं और उसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो जो जिस नाम से उनको क्या किया जाता था, टाइटल दिया जाता था, वो नाम है। तो अशोक को दिया गया है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का है परम क्रमांक। चंद्रगुप्त सेकंड का है विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का है क्रमादित्य। ठीक है। नगर का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की थी। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने दिया था। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था, तो ये गुप्त वंश था जिसका काल स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त भूमि में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो उपज का छठा भाग जो था वो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। 1/3, 1/4, 1/6 और 1/8 में से अर्थशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। भूमि का वह प्रकार जिसे अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। भूमि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या वाप तथा द्रोण वाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं, तो भूमाप को करते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो विदक भागम कहते थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के समय नगर टंकाशाला, कदुरा तथा चौल विख्यात थे, तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। तोर मार्ग था। हूण जातीय दल जो था, हूण जातीय दल का क्या था? तोर मार था। ठीक है, इसी दल का ये पर्सन था। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। बालादित्य एवं यशोधर्मन ने किया था। चीन तीर्थ यात्री जिसने छठी शताब्दी 518 से 521 ईस्वी में भारत में दर्शन किया, तो ये सुंग युग था। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम वृष्टि के संदर्भ में सही कथन है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल ओरिजिनेट हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ठीक है, यही इसका मुख्य विषय था। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई और बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंग हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य तथा गंगेश। ठीक है, ये लोग थे। चलिए अब सुमेलित करना है, तो इसमें देखते हैं दर्शन जो है, दर्शन से मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, दर्शन है न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना,
सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का ग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान, प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलन है तो वैशेषिक उलूक कणाद मुनि, न्याय गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन जो है वो बादरायण से रिलेटेड है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत किसी वेद शाश्वत सत्य है कि वेद शाश्वत सत्य है, ये किसका मत है तो ये मीमांसा का मत है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है तो ये मीमांसा से संबंधित है अपूर्व का सिद्धांत। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापलिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह युग्म जो भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कापलिक नहीं है। लोकायत दर्शन कहा जाता है चारवाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। ज्ञान कर्म भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने की जा सकती है तो ये ज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकती है मुक्ति। विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। शंकराचार्य अभिनव गुप्त रामानुज माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबद्ध नहीं है तो ये अभिनव गुप्त जो है उनका संबद्ध नहीं है। फिर क्या है, संवत्सर है और गणना काल है तो विक्रम संवत्सर जो होता है संवत उसका क्या है 57 से लेके 58 ईसा पूर्व है, और शक संवत्सर जो है वो 78 ईस्वी है, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी है, कली संवत्सर जो है वो 3102 ईसा पूर्व है। गधया था, एक सिक्का था जिसका नाम क्या था, गधया। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो ये 601 अथवा 600 वर्ष होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है कि मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत 556 ईसा हुआ है, इसका तुल्य वर्ष होगा तो उसका तुल्य वर्ष कितना होगा 634 ईसा होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था तो प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था तो मगध के गुप्त का था, थानेश्वर के पुष्यभूति का था, कन्नौज के मौखरी का था और वल्लभी में मैत्रेयी का था। ठीक है, मैत्रक का था। वर्धन राजवंश की स्थापना की तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी तो ये पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद से वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। हरिसेन कल्हड़ कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं तो ये कल्हड़ हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्राग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजन किया था तो ये प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणी अग्रगमन को रोका था तो इस किसने रोका था तो पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। बेसिकली इसकी आंसर है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था तो ये 618 के लगभग था जिसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन की ने हर्ष को हरा दिया था। कवि बाण निवासी था तो कहाँ का था तो ये प्रीथिकूटा का निवासी था, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य का था। वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालिक भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न था, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का क्या नाम था, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है उसका नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम था तो ये था युआन च्वांग वेनसांग। यही हर्षवर्धन के काल में आया था तो यही इसने ही वर्णन किया है। हर्ष के दरबार में वेनसांग आया था, स्वतंत्र रूप से आया था, वो किसी का दूत बन के नहीं आया था। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा था सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर।
कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यू की रचना। इसकी एक रचना थी सी यू की, उसमें इसने भारत का वर्णन किया था, इसलिए याद करते हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो ह्वेनसांग ने की थी। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र का। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिन तू नाम से। तो चीन में जो भारत का उल्लेख करते हैं तो चीन में भारत का नाम देते हैं युन तू। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार है। नालंदा स्थित है, तो नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है नालंदा। सबको पता है तक्षशिला नालंदा। तो नालंदा कहाँ है? बिहार में है। गुप्तोत्तर युग में मुख्य व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। अब हमको क्या करना है? मैचिंग करना है, सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया है एक तरफ विदेश यात्री दिया गया है, भारत भ्रमण का वर्ष दिया गया है। फाहियान दिया गया है 402 से 412 ईस्वी में आए थे। ह्वेनसांग है सेकंड नंबर पे 429 से 45 ईस्वी में आए थे। इत्सिंग है ह्वेनसांग जो है वो 629 से 45 में आए थे। इत्सिंग जो है वो 671 से 95 में आए थे। अलम सूदी 915 से 16 में आए थे। सत्य कथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबूजईद, अलमसूदी एवं अलबरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था में अनिवार्य तत्व है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनाना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का उपासक बताया। किसको? हर्ष को। 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार किया। यही इनकी क्या है? इंपॉर्टेंस है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। 4 धाम में सम्मिलित हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर सम्मिलित हैं। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कवि और उसके शासक, ठीक है, तो कवि और उसके शासक मैचिंग लगानी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, ये देखते हैं कौन कौन है कवि और शासक में। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के टाइम में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के शासन में थे। दंडी नरसिंह वर्मन के, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के, बाणभट्ट हर्षवर्धन के। सही सुमेलित है, तो सही सुमेल करना है। भोज जो है, भोज वो धार के शासक थे, धार नामक स्थान के। दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना की थी। समुद्रगुप्त विदिशा के शासक थे और अशोक उज्जैनी। सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित में वर्तमान राज्य और जो प्रसिद्ध स्थल है वो बताना है हमें। तो इसमें क्या है? भीलसा। भीलसा प्रसिद्ध स्थल इस टाइम में मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्रम कर्नाटक, हलेबीडु में है। गिरिनागर गुजरात, थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं चलिए देखते हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है तो शिव को। कंदरिया महादेव, 64 जोगिनी, दशावतार चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। मुरैना के समीप स्थित 64 जोगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या सत्य कथन है इसके बारे में देखते हैं। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये है इसका बेसिकली जो परिप्रेक्ष्य है। सही सुमेलित है, सही सुमेलित में एक तरफ स्थापत्य दिया गया है और एक तरफ दिया गया है अवस्थिति। स्तूप जो है वो सांची से रिलेटेड है, सांची का स्तूप है। चित्रकारी जो है वो बाघ से रिलेटेड है, बाघ में है चित्रकारी अंकन
वृंदावन है, और मथुरा में क्या है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है, और देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये मांडू का महल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बाकी सारे हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में कथन सत्य है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाणखा जो कि एक आरंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड अवतरित एवं बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य है। भीतर गांव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर जो है वो तेली मंदिर ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। 109 बुद्ध गुफाएं हैं, तो ये कन्हेरी में है। आबू का जैन मंदिर बना है, तो ये संगमरमर से आबू का जैन मंदिर बना है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म के। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो बौद्ध और शैव हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो एलिफेंटा विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं, नासिक, एलोरा, अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अजंता प्रसिद्ध है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भित सत्य कथन है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रसिद्ध है। एलोरा में गुफा बौद्धों, हिंदू और जैनों से संबंधित है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर और एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरण में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। अजंता की कला को प्रश्रय दिया किसने दिया, वाकावट और गुप्तों ने दिया। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है, जातक कथाओं से संबंधित है। सही कथन है अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को। सत्य कथन है पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वो है दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। ठीक है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। अब स्थान है और राज्य या संघ क्षेत्र जिसमें आता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। हम्पी कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ ओडिशा। अरिकामेडु पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट या फिर इनको कहते हैं चोड़गंग ने। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है, तो सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर जो है वो लिंगराज मंदिर है।
जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। जगन्नाथ इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया या फिर कंपुचिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है प्रवेश द्वार तोरण के रूप में बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लव द्वारा। चोल, पल्लव, चेदी चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया पल्लवों ने। महाबलीपुरम तथा सप्तरथ मंदिर बनवाया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। मंदिरों का सही कालक्रम है सप्त पैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। ठीक है, ये सीक्वेंस है इनके काल का। स्थान और स्मारक दिए गए हैं। एलिफेंटा की गुफा एक गुफा है एलिफेंटा। श्रवण बेलगोला मूर्तियों के लिए है प्रसिद्ध। खजुराहो में मंदिर है, सांची में स्तूप। ठीक है, ये है इसलिए प्रसिद्ध हैं ये जगह। ऐतिहासिक स्थल, राजवंश और स्थान दिया गया है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से स्थान दिए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तटीय मंदिर जो है वो तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। एलोरा की गुफाएं, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर जो है वो पांड्य ने बनवाया है। खजुराहो मंदिर चंदेल का है। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव का है। अब नया सुमेलित करना है हमें, तो इसमें एक तरफ स्थान दिया गया है और एक तरफ विशेषता दी गई है। बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जो है वो जैन मंदिर है, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर, ओंकारेश्वर अमरकंटक अरसवल्ली में से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अरसवल्ली सुमेलित है, तो क्या क्या सुमेलित है? सुमेलित में देखना, एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ विशेषता दी गई है इनकी। तो नालंदा किस लिए विख्यात है? नालंदा विश्वविद्यालय होने की वजह से विख्यात है। सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, चित्रकारी जो है वो बाघ अजंता की गुफाओं में है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो कर्नाटक में है, इसलिए ये फेमस है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था, तो कहाँ स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहां 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं स्थित है, तो ये दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के अरावली पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं मंदिर। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं ये बेसिकली। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और उसके स्थल दिए गए हैं। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, तो ये अजंता में स्थित है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार, ये कहाँ पर है? उसकी विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं, तो ये उदयगिरी गुफा में दिखाया गया है। विशाल गोलाश्मों का उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, तो ये कहाँ है? ये मामल्लपुरम में है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो सबसे पहले निर्माण किया गया था धौला स्थित शैलकृत हाथी, मौर्य काल में निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत में जो भी साम्राज्य थे उनके बारे में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत वर्षों में। इसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय ने डाली थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस पर चोल शासक के काल
में निर्मित हुआ था वह है राज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। चोल का राज्य फैला था, तो कहाँ तक फैला था चोल का राज्य? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी, तो तंजौर चोलों की राजधानी थी। चोल प्रशासन की विशेषता थी, तो क्या थी चोल प्रशासन की विशेषता? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह उत्तर मेरूर में चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो ये टोट्टवारियम कहते थे, वो देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हैं। महिषासुर मर्दिनी नटराज राम तथा सोमस्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में विश्व के श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, नटराज को माना जाता है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से अधिक विख्यात हुई तो नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा इन्हें प्रदर्शित करती है, तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नटराज की प्रतिमा कांस्य मूर्ति उदाहरण है चोल कला का। व्यापारी 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल प्रसिद्ध थे, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राज प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राज प्रथम ने। चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, तो ये राजेंद्र फर्स्ट ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो ये कुलोत्तुंग फर्स्ट ने किया था। चोलों के विषय में सत्य कथन है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों को ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। फिर शब्द दिया गया है और उनका विवरण दिया गया है कि उससे रिलेटेड क्या है। शब्द है एरिपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। फिर है तिनुयूर, तो तिनुयूर का क्या है? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संघ संगठित करना। घटिका क्या है? प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। श्रेणी नगरम नानादेशी तथा मणिग्राम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थीं। नानादेशी तथा मणिग्राम थीं। प्राचीन भारत की वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण तथा वेंगी से जोड़ता था, तो ये तगर था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह राजवंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो ये चालुक्य था। चालुक्य की राजधानी थी वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द द्योतक था, तो ये काली मिर्च का था यवन प्रिय। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम जो है वह एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शीलपादिकारम का लेखक था इलंगो आडिगल। ग्रंथ और उसके विषय दिए गए हैं। तिरुक्कुरल जो है वो है दर्शन का विषय है। तोक्काप्पियम जो है वो व्याकरण का है। शिलापादिकारम जो है वो प्रेम कथा का है और मणि मैगले जो है वो वणिक कथा का है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। इस संग्रह का नाम है तिरुमुराय। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकामेडु। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडु ताम्रलिप्ति
कोरके एवं बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोड़ुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो ये अरिकामेडु था। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का नहीं हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। चेर, चोल, पल्लव और पांड्य में से वह जो तमिल भाषा के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो पल्लव नहीं था। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल को। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे जो तमिल क्षेत्र के प्रसिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। राजवंश और राजधानी पल्लव जो थे वो कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारांगल। फिर सही सुमेलित करना है जिसमें क्या है कि राजवंश है और संबंधित स्थल है। तो राजवंश और संबंधित स्थल में क्या क्या है? गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव और पनमलय। चतुर्वेदी, मंगल परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के में व्यापारियों का निगम था, तो वो मणिग्रामम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो इनका जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। संगम युग में उरैयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी, पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, नौरा, तोंडी, मुशिरी, नेली संडा। संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई, कपाटपुरम, अलैवाई में हुआ था। वह ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के आर्यकरण किया था, दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था, तो अगस्त्य ने। सुमेलित हैं राजा, राजवंश और राजधानी। चालुक्य का बादामी है, पल्लव का कांचीपुरम है, हर्ष का कन्नौज है और पांड्य का मदुरई है। भारत के इतिहास में प्राचीन काल में आरंभ घटनाओं का सही कालक्रम। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। फिर सुमेलित हैं, तो सुमेलित में क्या है कि पल्लव शासक हैं और राज्यकाल दिया गया है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट इसका 600 से लेकर 630 ईस्वी है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी है। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट लगभग 670 से 700 ईस्वी है। नंदी वर्मन सेकंड 731 से 795 ईस्वी है। सुमेलित हैं, तो सुमेलित में राज्य दिया गया है और राजधानी दी गई है। तो चेर की है वांजी या वांची, चोल की है तंजौर, होयसल की द्वार समुद्र। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, तो मातवलिन ने दिया है। चालुक्य राजपूत गुप्त मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, चालुक्यों ने नहीं किया। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, तो चालुक्य राजा कुमारपाल था। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था मोटुपल्ली। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था, पांड्य ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, चेरी राज्य ने। मंदिर है और उसका स्थान दिया गया है, मैचिंग में क्वेश्चन आया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ कोलकाता। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे, तो उसको हम गोपुरम कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है, तो हेरोडोटस से है। सुमेलित है, तो पुस्तक और लेखक। देखिए ये टॉपिक हमारा नया स्टार्ट हुआ है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो सुमेलित करना है, पुस्तक है और लेखक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की है, निरुक्त यास्क की है, वार्तिक जो है वो कात्यायन की है। मुद्रा राक्षस का लेखक है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरित के रचनाकार थे दंडिन।
कुमार संभव महाकाव्य लिखा है कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो जानकी हरणम नहीं लिखा है। मेघदूत, कुमार संभव, उत्तर रामचरित एवं ऋतु संहार में से वह जो कालिदास ने नहीं लिखा है, उत्तर रामचरित। राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ पुस्तक। वात्सायन का कामसूत्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कल्हड़ का राज तरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की राज तरंगिणी की तरह ही इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी गई है, वाकपति ने लिखी है। लेखक और उनकी रचनाएं गिवन है। भारव की क्या है, कीर्तार्जुनियम जो है वो भारव की है। राजशेखर कर्पूर मंजरी, कालिदास रघुवंश, भास स्वप्नवास दत्तम, बाणभट्ट कादंबरी, हर्ष का है नागानंद रत्नावली। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है, नैश धीर चरित, कीर्तार्जुनी और शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में है, तो 120 अध्याय और 8 खंड हैं। वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर। सुमेलित है विद्वान और संबंधित क्षेत्र। विशाख दत्त नाटक, वाराह मिहिर खगोल शास्त्री, गुप्त ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित। मिलिंद पन्हो है, तो ये क्या है, एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद मिनांडर तथा एक बौद्धिक भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में मिलता है। सुमेलित है दरबारी कवि और राजा, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिसेन, समुद्रगुप्त के, बाणभट्ट, हर्षवर्धन के। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था, तो कौन था, जय सिंह। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल तरंग हैं, कितने तरंग हैं, तो 8 तरंगे हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया जोनराज एवं श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है, तो ये अश्वघोष की है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता, अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो ये बृहद संहिता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल एवं क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे, तो ये नाटककार के रूप में। फिर सुमेलित है, सुमेलित में क्या क्या है, तो मृच्छकटिकम, शूद्रक हैं, बुद्ध चरितम, अश्वघोष हैं, हर्षचरित, बाणभट्ट हैं, ग्रंथकार, मूल ग्रंथ, बाराह मिहिर, बृहद संहिता, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हड़ जो है वो विक्रमांक देवचरित है, कर्पूर मंजरी राजशेखर, सौंदरानंद जो है वो अश्वघोष है, लाइफ ऑफ वेन्सियांग जो है वो यूली का है, द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी की है, हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये किसकी है, तो ये पाम्पेइस ट्रोगस की है, द हिस्टरीज जो है वो हेरोडोटस की है। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नव सांगेण चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयादित्य के समय का उदयपुरी प्रशस्ति, सीयक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख। शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने। मृगच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, मृच्छकटिकम नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है, तो ये अग्निमित्र है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम कहानियां, मालविकाग्निमित्र। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। रचनाएं हैं और विषय हैं, तो रचनाएं जो हैं इसमें क्या है, अष्टांग संग्रह, ये क्या है, ये आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है, आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। 10 रूपक जो है वो नाट्य कला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण, विद्वान रचनाएं, सर्ववर्मा, कांतंत्र और विज्ञानेश्वर जो है वो मिताक्षरा। तुम्हारा अधिकार पर कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता, ये गीता भगवद गीता का है ये सार। जो यह है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो पंचतंत्र का। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन है, तो क्या है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल
में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार पर दावा कर सकते थे। बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो होता है, ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने कहा था ये। ठीक है। मत्त विलास प्रहसन का लेखक है महेंद्र वर्मन। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। सितार, वीणा, सरोद एवं तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। अब हमारा चैप्टर है पूर्व मध्यकाल, जिसमें 800 से 1200 ईस्वी के बीच की घटनाओं का कालक्रम जो है उसको वर्णन किया गया है। जिसमें क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, तो ये बालपुत्र देव था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार में बनवाया था, तो कहाँ बनवाया था? ये सारनाथ में बनवाया था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। रचनाकार और रचना सारंगधर हमीर रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक जो है वो परमाल रासो, नरपति नाल बीसल देव रासो। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिलीका देहली शहर की स्थापना की थी, तोमर वंश ने। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। धंग देव शासक था जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का। शासकों का कालक्रम है तो यशोवर्मा जो है वो 930 से 950 ईसी, धंग 950 से 1002 ईसी, विद्याधर 1019 से 1029 ईसी, कीर्ति वर्मा ये 1060 से 1100 ईस्वी। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था परमार राजा भोज ने। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला महाविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था बिहार में। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल में से वह राजा जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तक्षशिला। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी दंतीदुर्ग ने। हिरण्यगर्भ के धार्मिक कार्य करवाया था, तो ये अमोध राष्ट्रकूट ने करवाया था। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधिक आदिवाराह थी मिहिर भोज। शासकों का सही कालक्रम: वत्सराज 775 से 800 ईसा, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईसा, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईसा और महिपाल 912 से 944 ईसा। नागभट्ट सेकंड, महेंद्र पाल फर्स्ट, देवपाल तथा भरत भट्ट में से वह नाम जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था, तो ये क्या है? भरत भट्ट जो है फर्स्ट वो नहीं है संबंधित। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे, तो ये कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विद्या ज्ञानेश्वर हेमाद्रि तथा जीमूत वाहन जो थे वो थे इससे विधिवेत्ता थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। सुमेलित है राजवंश दिया गया। राजधानी प्रतिहार, कन्नौज, परमार, धारा, सोलंकी, अहिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो चोल नहीं था। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, कन्नौज को जाना जाता था। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार
प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था गोविंद तृतीय ने। सुमेलित पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति कोल कोइल अलीगढ़ है, महोत्सव नगर महोबा है, महोदय श्री कन्नौज है, जेजाभिमुक्त जो है बुंदेलखंड है। वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज ने। परमार वंश का शासक कौन था? उपेंद्र अथवा कृष्णराज। राजा भोज के ने शासन किया था तो ये धार पर किया था। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशीय शासक था भोज। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। उपेंद्र मुंज गांगेय देव तथा उदयादित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं था गांगेय देव। सुमेलित करना है अब हमें। बोधगया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था जैनुल आबदीन। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त किया था? जैनुल आबदीन। कर्नाट वंश की संस्थापक था नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कुरुशपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में। गौड़वहों के रचयिता कौन थे? तो वो काकवपति थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की